बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। आईकम पार्ट 2 की बुक से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन और फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने लगे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पेपर में आया हुआ है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है जो इस चैनल के ऊपर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस तरह आपका और मेरा जो तल्लुक है वो आपस में जुड़ा रहे। बड़ा क्वेश्चन में कहता है जाहिद कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। एक बिजनेसमैन है जाहिद, वो अपनी बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बनाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असरटेन हिज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2022। उसने आपको बोला कि आपको नीचे एक डाटा दिया गया, उसकी मदद से आपने उसका प्रॉफिट निकालना है 2022 का। बेटा 1 जनवरी 2022 और 31 दिसंबर 2022 ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह मैंने आपको जिस तरह समझाया था कि जो साल के शुरू वाला डाटा होगा वो आपके पास ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए होगा और जो साल के एंड पे डाटा होगा वो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए होगा। कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर और क्रेडिटर्स है। नीचे कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹20,000। उसने खुद ही बता दिया कि ड्राइंग्स 20,000 रुपये की हैं। और नेक्स्ट बता रहा है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10% पर एनम। 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये। शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2022 के लिए आपने इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। हमें ओपनिंग कैपिटल में सबसे पहले बताया गया है कैश, वो बताया गया है ₹900। हम यहाँ लिखेंगे बेटा जी कैश ₹900। अब बैंक के आगे लिखा हुआ है 7,400, लिखा हुआ है क्रेडिट। बेटा ये उधार है, ठीक है। ये हम लिखेंगे बैंक के लाइबिलिटी साइड पे। हमने यहाँ पे लिखा बैंक, कितनी अमाउंट है ₹7,400। उसके बाद बेटा जी हमें हमें बताया गया है डेटर्स। हम डेटर्स को एसेट साइड पे लिखेंगे। डेटर्स की वैल्यू हमें बताई गई है 53,000। हमने 53,000 के डेटर लिख लिए। फिर हमें बताया गया है स्टॉक। हमने स्टॉक लिखा बेटा जी 17,000 रुपये का। हमने 17,000 का स्टॉक लिख लिया। फिर बताई गई है बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग लिखी। बिल्डिंग की वैल्यू बेटा बताई गई है हमें 20,000 रुपया। हमने 20,000 रुपया बिल्डिंग की वैल्यू लिख ली। उसके बाद हमें फर्नीचर बताया गया। हमने यहाँ पे फर्नीचर भी अपने पास लिख लिया जिसकी वैल्यू है 1400 रुपया। हमने 1400 रुपया फर्नीचर लिख लिया। अगर क्रेडिटर्स उसकी वैल्यू है 15,000। क्रेडिटर्स हम सबको पता है वो लाइबिलिटीज में आते हैं। क्रेडिटर्स हमने लिख लिया जी 15,000 रुपीज। ये हमने डाटा लिख लिया। अब इस डाटा की मदद से हमने अपना ओपनिंग कैपिटल निकालना है। हम एसेट साइड का टोटल करेंगे क्योंकि इन तमाम क्वेश्चन के अंदर आपके पास एसेट साइड ही ज्यादा आएगी। हम देखिए लिखते हैं जी हमारे पास 900 प्लस 53,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000 प्लस 1,400। बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा 92,300। 92,300 रुपया यहाँ पे आ जाएगा, 92,300 यहाँ पे। इसमें से हम लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे। लाइबिलिटी पहली आपके पास है 15,000, फिर माइनस करेंगे 7,400, तो ये आ जाएगा 69,000 और 900। 69,900 ये बेटा आपके पास आ गया है कैपिटल। और इस कैपिटल ये है ओपनिंग कैपिटल, इसको हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर्स। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। क्लोजिंग डाटा भी दिया गया है। देखें क्लोजिंग डाटा में उसने हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट बताई है, डेप्रिसिएशन लेनी है बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 है। हमने यहाँ पे टिक कर लिया कि हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है। सबसे पहले बेटा जी हमें क्या बताया गया है कैश। हम अपना सबसे पहले क्या लिखेंगे कैश लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पे लिखा जी कैश, वो बताया गया है 1,000 रुपया। फिर हमें बताया गया है बैंक। बैंक बताया गया बेटा जी 4,000 रुपया। इस सवाल में देखें और सॉरी एंड पे आके उसने बैंक के साथ लिखा हुआ है DR, यानी कि ये बैंक में हमारे पैसे पड़े हुए हैं। इसलिए हमने क्या किया बैंक को 4,000 लिखा। डेटर्स की अमाउंट बताई गई है 88,000। हमने डेटर्स की अमाउंट लिखी 88,000 रुपीज।
फिर हमें स्टॉक बताया गया है 19,000 का, हमने बेटा जी स्टॉक लिख लिया 19,000 रुपये का। फिर बेटा जी हमें बताई गई है बिल्डिंग, हमने लिखी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू बेटा जी बताई गई है 25,000, हमने इसको लिखा इनर कॉलम में। क्यों लिखा? अब तमाम को पता है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, बेटा जी इसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। 25,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाय 100, तो बेटा जी आ जाएगा 2500 रुपया। हम क्या करेंगे, 25,000 माइनस 2500 करेंगे तो आ जाएगा 22,500 रुपया। रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास रह गई है वो 22,500 रुपया रह गई है जी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने बिल्डिंग लिख लिया, उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर, हम यहाँ पे फर्नीचर लिख लेते हैं बेटा जी। फर्नीचर उसकी वैल्यू बताई गई है 2,000 रुपया, हमने 2,000 लिख लिया। हमारे पास सिर्फ रह गया है क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 25,000, हमने यहाँ पे आकर लिख लिया जी क्रेडिटर्स 25,000। ये डाटा था सारा। अब हम क्या करेंगे, एसेट्स का टोटल करेंगे। एसेट्स का टोटल हम लाइबिलिटी साइड पे भी बेटा जी लिखेंगे और अपना कैपिटल निकाल लेंगे। देखिए जी 1,000, फिर जमा 4,000, इसमें प्लस करेंगे 88,000, इसमें प्लस करेंगे 19,000, इसमें प्लस करेंगे 22,500, फिर प्लस करेंगे 2,000, तो ये आ जाएगा 1,36,500। 1,36,500 दोनों साइड्स पे लिखेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे ये 25,000 जो हमारी लाइबिलिटी है, तो आ जाएगा 1,11,500। 1,11,500 बेटा जी हमारे पास क्या आ गया है, कैपिटल आ गया। इसके आगे भी हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर्स। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी आ गया, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। अब हमने क्या करना है, सवाल करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास रह गया, ड्राइंग्स हमें सबको पता है 20,000 उसने बताइए। अब हम क्या करते हैं जी, हम देखें, हम अपना जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है हम उसको प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बेटा जी आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है इसके अंदर हम लिखना आता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल बताया गया है 1,11,500। इसके अंदर बेटा जी हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो 20,000 रुपये की बताई गई है। 1,11,000 के अंदर आप 20,000 जमा, 1,11,500 20,000 जमा करेंगे, आ जाएगा 1,31,500। इसमें से हम लेस करते हैं फ्रेश कैपिटल। बेटा जी इस क्वेश्चन के अंदर फ्रेश कैपिटल नहीं बताया गया तो अब जीरो लिख दें। अगर आप फ्रेश कैपिटल नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं होगा। तो ये आएगा 1,31,500, इसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। बेटा जी फ्रेश कैपिटल नहीं बताया, क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड करेंगे, ये आंसर आएगा। फ्रेश कैपिटल नहीं बताया, लिख के जीरो माइनस कर देंगे, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। नहीं माइनस करेंगे तो इसी आंसर को आपने एडजस्टेड कैपिटल कह देना। फिर हम इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे जी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है 69,900। देखिए जी 1,11,500 में जमा किया 20,000 ड्राइंग्स, 1,31,500 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे 69,900। बेटा जी ये हमारे पास आ जाएगा 61,600 रुपया। 61,600 ये हमारे पास आ गया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा है, ओपनिंग की कम है, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। बेटा जी ये था क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 7 की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आई बेटा जी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। मिलते हैं बेटा जी एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।